हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बद्रीनाथ धाम के बारे में और जानने वाले हैं उससे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और जानते हैं बद्रीनाथ धाम के बारे में। उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता है। यहाँ हमेशा से ही देवी देवताओं की सत्ता चलती आ रही है। यहाँ स्थित चारों धाम की कई ऐसी रोचक बातें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या आपको पता है कि बद्रीनाथ धाम की मूर्ति किस तरह से स्थापित हुई थी और उसकी पूजा किस तरह से की जाती है? तो चलिए हम आपको विश्व विख्यात तीर्थ बद्रीनाथ धाम के बारे में कुछ ऐसी ही रोचक बातें बताते हैं। कहा जाता है कि बद्रीनाथ की मूर्ति ग्राम शिला से बनी हुई है। यह मूर्ति चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। सिद्ध ऋषि मुनि इसके प्रधान अर्चक है। जब बौद्धों का प्राबल्य हुआ था तब उन्होंने इसे बुद्ध की मूर्ति मानकर पूजा आरंभ की थी। शंकराचार्य की प्रचार यात्रा के समय बौद्ध तिब्बत भागते हुए मूर्ति को अलकनंदा में फेंक गए थे। तब शंकराचार्य ने अलकनंदा से पुनः बाहर निकालकर उसकी स्थापना की थी। इसके बाद मूर्ति पुनः स्थानांतरित हो गई थी और तीसरी बार तत्कुंड से निकालकर रामानुजाचार्य ने इसकी स्थापना की थी। बद्रीनाथ उत्तर दिशा की हिमालय की उत्पात्यक में अवस्थित हिंदुओं का मुख्य यात्रा धाम माना जाता है। मंदिर में नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बद्रीनाथ में जिस दिन कपाट खुलता है उस दिन रावल साड़ी पहनकर पार्वती का श्रृंगार करके ही गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। इसके बाद पूजा आचरण होती है और तभी कपाट खोले जाते हैं। इस मान्यता की वजह से यही पहाड़ में रावल को लोग भगवान की तरह पूजते हैं। वे उन्हें पार्वती का रूप भी मानते हैं। पहाड़ में जो लोग रावल को नहीं पूजते उन्हें अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए बद्रीनाथ के दो और नाम रखे गए हैं, बद्रीनाथ एवं बद्री विशाल। जानकारों के मुताबिक बद्रीनाथ क्षेत्र में बद्री बैर के जंगल थे, इसलिए इस क्षेत्र में स्थित विष्णु की विग्रह बद्रीनाथ की संज्ञा प्राप्त हुई है। बद्रीनाथ धाम में पुजारी केरल के ब्राह्मण होते हैं। मंदिर में पूजा करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को होता है। हिमालय में के मंदिर में सुदूर दक्षिण के पुजारी को नियुक्त करने की परंपरा शंकराचार्य ने डाली थी, जो आज तक अबाध रूप से चलती आ रही है। केरल के नंबूदिरिपाद ब्राह्मणों में से रावल का चयन बद्रीनाथ मंदिर स्थिति समिति की करती है। इनकी नियमितता योग्यता ये है कि इन्हें वहाँ के वेदांग विद्यालय का स्थानांतक और कम से कम शास्त्री की उपाधि होने के साथ ब्रह्मचारी भी होना चाहिए। साल के 6 महीने जब भारी हिमपात के कारण मंदिर की कपाट बंद कर दिए जाते हैं तब रावल वापस अपने घर केरल चले जाते हैं और अब कपाट खुलते ही वे वापस बद्रीनाथ आ जाते हैं। यहाँ एक कुंड है जिसमें गर्म पानी आता रहता है। देखने में यह पानी खौलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन छूने पर यह बहुत ही कम गर्म होता है। लोग इससे स्नान करने के बाद बद्री नारायण की पूजा करते हैं। इस कुंड को तप्त कुंड भी कहा जाता है। इसे भगवान अग्निदेव का निवास स्थान भी माना जाता है। दुनिया भर से लोग पवित्र कुंड में डुबकी लगाने के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह शरीर की सभी समस्याओं को ठीक कर देता है। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का जोशी मठ के नरसिंह मंदिर से गहरा संबंध है। माना जाता है कि जब नरसिंह मंदिर का एक साइड समय के साथ पतला होता जा रहा है और स्थानीय लोगों की माने तो जिस दिन यह टूटेगा उस दिन नर और नारायण पर्वत विलीन हो जाएंगे और इसके बाद बद्रीनाथ मंदिर को कोई नहीं देख सकेगा। तो ये थे कुछ फैक्ट्स बद्रीनाथ मंदिर के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।